नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसको लेकर के अब सरकार की किरकिरी भी हो रही है और सरकारी कर्मचारी उनका विरोध भी कर रहे हैं। वो आदेश की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ में है और आप अपने स्क्रीन पर भी इस कॉपी को देख रहे होंगे। राजस्थान सरकार के इस आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53/1 के तहत सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाने जा रही है। ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या है, सरकार के इस फैसले से राजस्थान में रोष क्यों है और क्यों कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। दरअसल प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 4 जून के बाद राजस्थान सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसको लेकर के एक आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी विभागों में ऐसे अधिकारी कर्मचारी की लिस्ट मंगाई है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकार उन्हें जल्द ही अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इस रिटायरमेंट के लिए वीआरएस की जगह सीआरएस मॉडल अपनाया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1996 के नियम नंबर 53/1 के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी जिन्होंने 15 साल की सेवा अथवा 50 साल की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली है और अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता, अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य के निष्पादन के कारण आवश्यक उपयोगिता खो चुका है। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कर्मचारी रहते हुए, सरकार में रहते हुए 15 साल पूरे कर लिए हों या फिर उनकी उम्र 50 साल हो गई हो, उनका काम संतोषजनक नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या फिर वो अपने कामों को लेकर के लापरवाह रहते हैं, अपने कामों को समय से पूरा नहीं करते, डेडलाइन पूरा नहीं करते, तो भजनलाल सरकार ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट, ऐसे अधिकारियों की लिस्ट मंगा रहा है और अब उनको रिटायर करने की फिराक में है। ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की स्क्रीनिंग कर 3 महीने के नोटिस या उसके स्थान पर 3 महीने के वेतन और भत्तों के भुगतान के साथ तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति किया जा सकेगा। यानी कि अब जो कर्मचारी जिनके ऊपर ऐसे आरोप हैं, जिन्होंने 15 साल की सेवा पूरी कर ली हो या जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई हो, तो सरकार ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मंगाएगी, उसकी स्क्रीनिंग कराएगी और ये देखेगी कि 3 महीने के बाद उसके वेतन को दे देगी या उसे पूरी तरीके से सेवानिवृत्ति दे देगी। यानी कि उसे अब पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, सरकार उसे पदमुक्त कर देगी। 15 साल की सेवा और 50 साल की उम्र जो पहले होगी, मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में इस प्रक्रिया को डिटेल के साथ बताया गया है, जिसमें हर साल 1 अप्रैल को 15 साल की अहकारी सेवा यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस या 50 साल की उम्र में जो भी पहले पूर्ण करने वाले क्रमिकों की प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची बनाई जाएगी। यानी कि ये सूची अब सीधे सरकार के पास जाएगी। 31 अक्टूबर तक इस सूची को पूरी करके कार्यवाही भी करना होगा। यानी कि जो भजनलाल सरकार है वो सिर्फ ना ही आदेश पारित कर रही है बल्कि बड़े अधिकारियों को कह रही है कि जो आदेश पारित हुए हैं उस पर काम हो। इसके अलावा संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी ये देखेगी कि किन्होंने बढ़िया काम किया है, किनके ऊपर क्या आरोप है। इसके अलावा इस कमेटी में विभाग के कर्मियों की कार्यशैली, प्रदर्शन, कार्य दक्षता की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों को भी इसमें नियुक्त किया जाएगा। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी सूची में विचारित ऐसे क्रमिकों की पृष्ठभूमि जिसमें कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, सत्यनिष्ठा, डीई, पीई वगैरह इस सारी जानकारी इससे जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार है एक समीक्षा कमेटी को ये सारी बातें उपलब्ध कराएंगी जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्तावों पर निर्णय कर संबंधित प्रशासनिक विभाग के मंत्री से अनुमोदन की कार्रवाई करवाएगा। यानी कि भजनलाल सरकार ने जो ये फैसला लिया है इस पर अभी काम होना बाकी है। अलग अलग कमेटी बनी जाएगी, वो कर्मियों
के कार्य कुशलता को, कार्य दक्षता को देखेगी और उसके बाद ये दूसरी कमेटी में ये पूरा मामला चला जाएगा। दूसरी कमेटी में फाइनल मुहर लगने के बाद ये मामला संबंधित विभाग के मंत्री के पास जाएगा, यानी कि विभाग के मंत्री भी ये देख पाएंगे कि कौन से कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, किनके ऊपर क्या आरोप है और कौन से कर्मचारी को सेवानिवृत्ति दे दी जाए। ये पूरी कार्रवाई 31 अक्टूबर तक ही प्रत्येक साल पूरी करनी होगी। कमेटी की समीक्षा का मंत्री अनुमोदन करेंगे। राज्य समीक्षा कमेटी की अनुशंसा पर ये जो प्रशासनिक सुधार विभाग की जो आज्ञा 17 मई 2018 को आई थी, उसको लेकर के अब उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा और जो इसे अनुमोदित कराकर कार्यवाही के लिए आगे भेजेगी और मंत्री से इसका अनुमोदन कराया जाएगा, यानी कि इस फाइल पर फाइनल हस्ताक्षर विभाग के मंत्री ही लगाएंगे। इसको लेकर के अब राजस्थान में कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि भजनलाल सरकार जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। भजनलाल सरकार राजस्थान में निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उसकी अनदेखी की जा रही है। एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है, जैसा कि हमने आपको पूरे डिटेल में बताया कि 15 साल की सर्विस पूरी या फिर 50 साल उम्र, इस बीच यदि आपने पद पर रहते हुए किसी भी तरह का पेट लतीफ़ी किया हो, भ्रष्टाचार का आरोप हो या आपने कामों में अपनी कुशलता नहीं दिखाई हो, आपके विभागों के अंदर सारी फाइलें पेंडिंग हो, आप समय से दफ्तर नहीं आ रहे हो, ऐसे जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी अब भजनलाल सरकार करने जा रही है। इसको लेकर के ना सिर्फ बाकायदा छटनी के आदेश जारी हुए हैं, बल्कि 3 लेयर की इस पर मॉनिटरिंग होगी। पहले स्क्रीनिंग कमेटी होगी, उसके बाद समीक्षा के लिए अलग कमेटी होगी और उसके बाद संबंधित विभाग के मंत्री भी इस पर अपना मुहर लगाएंगे और ये फाइनल जो आंकड़ा है, जो फाइनल जो प्रस्ताव है, ये भजनलाल सरकार के पास जाएगा और सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर हस्ताक्षर करेंगे। सरकार का ये फैसला कैसा है? कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, या फिर सरकार इस तरीके की कार्रवाई करके कर्मचारियों को डरा रही है, या फिर इस तरह की कार्रवाई से जो सिस्टम है उसमें बदलाव होगा? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।